हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुबूस्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, क्या आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है? अगर नहीं तो अभी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे हम सारी नई वीडियोस, अपडेट्स, नोट्स, क्लासेस, कोर्सेज सब के बारे में डिटेल्स देते हैं। तो टेलीग्राम पे अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ गो अहेड, क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। अब आते हैं आज की वीडियो पे, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे एपिसोड नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे में हम बात करते हैं स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक फेमस डिबेट स्टूडेंट्स के बीच में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स या रोट लर्निंग, जिसको हम रट्टा भी बोलते हैं। तो कौन सी अप्रोच बेटर है, किस तरीके से दोनों अप्रोचेस में हमें काम करना चाहिए, वो बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे। एज यूजुअल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करेंगे और उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। याद करो नर्सरी। मैम इतनी पीछे जाएंगे? बिल्कुल। नर्सरी में जब आप थे तो आपने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी, जैसे ABCD टिल Z यानी कि अल्फ़ाबेट्स, और दूसरा नंबर्स 1 2 3। पहले आपने 10 तक सीखे, फिर आपने 100 तक सीखे, और उसके बाद आपने कुछ रूल्स सीखे कि कैसे नंबर की काउंटिंग आगे चलती है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आज आपको ABCD रिसाइट करनी हो टिल Z, तो क्या आप रिसाइट कर सकते हो? जी मैम, हम बिल्कुल रिसाइट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने याद की थी, यू रिमेंबर्ड या यू मेमोराइज्ड दिस थिंग लॉन्ग अगो। बहुत साल पहले आपने, ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स अगो या मे बी मोर, आपने ये चीज़ जो है मेमोराइज की थी। तो आपको ये अभी तक याद कैसे है? दो रीजंस की वजह से। पहला है रोट लर्निंग और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। मैम हम कुछ समझे नहीं इस बात को, अभी समझा देते हैं। आपने ABCD का रट्टा लगाया, आपने पोएम्स बनाई, आपने ABCD को गाया, आपने इसको सॉन्ग बनाया, या आपने चाहे पिटाई खाई, मार खाई, या आपने डांट खाई, या आप खुद से ही इतने पढ़ाई के शौकीन थे, ये चीज़ें याद करने के शौकीन थे कि आपने वैसे ही याद कर ली। बट अल्टीमेटली आपने क्या किया? आपने इसको मेमोराइज किया। दूसरा था अंडरस्टैंडिंग। आपकी टीचर ने आपको ए के बारे में बताया, ए की साउंड कैसी होती है, ए से कौन से वर्ड्स होते हैं। ए फॉर एप्पल याद है आपको? बी की साउंड बताई, बी की साउंड है ब, और उससे वर्ड बनता है बॉल। इस तरह की चीज़ें आपको आपकी टीचर ने समझाई, तो आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, नो डाउट, बट आपने उसको मेमोराइज भी किया। क्या नंबर्स के केस में भी ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आपको 1 2 3 4 का मीनिंग भी समझाया गया कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। 3 ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, 1 ऑब्जेक्ट बनाते थे, जिससे आपको मेमोराइज होता था कि ये क्या है। और फिर आप याद करते थे कि इस सिंबल को 1 बोलते हैं, या 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ये चीज़ें आपने याद भी की। लेकिन समहाउ बड़े होने के बाद हमने रोट लर्निंग को डेमोनाइज करना शुरू कर दिया। हमने रोट लर्निंग को खराब बताना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा कि रट्टा मारना गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम थिंग्स जो आप सिर्फ याद कर सकते हो, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं होता है या कम होता है। जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। अब ये फैक्ट हम सबको याद है, बट क्या इसका कोई लॉजिक है कि 47 ही क्यों, 46 या 48 क्यों नहीं? बट हम सबको ये याद है। अल्टीमेटली हमने मेमोराइज ही किया है। देयर वॉज नथिंग वर्थ अंडरस्टैंडिंग इन दिस वन। आप बिजनेस स्टडीज को बिजनेस स्टडीज क्यों बोलते हो? या बिजनेस स्टडीज की कोई टर्म्स हैं, जैसे मैनेजमेंट,
अब वो वर्ड जो है मैनेजमेंट आपको याद ही करना होगा, उसको आप अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते ना। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज समझनी जरूरी है। क्या? ये एक कॉइन है, ठीक है जी। अब मेरी आर्ट पे कमेंट मत करना प्लीज, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, आपको ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। ये कॉइन है, इसकी एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। आपको पता है आपकी स्टडीज में भी ऐसी एक फ्रंट साइड और बैक साइड है। फ्रंट साइड है अंडरस्टैंडिंग की और सेकंड साइड है मेमोराइजिंग की। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ना तो आप चीज़ों को केवल अंडरस्टैंड करके परफॉर्म कर सकते हो, ना केवल मेमोराइज करके परफॉर्म कर सकते हो। आप परफॉर्म तब करोगे जब दोनों साथ में चलेंगे, यानी कि आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड भी करोगे और कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज भी करोगे, तब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, हाई परफॉर्मेंस आएगी। अब अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग कैसे कैसे करनी चाहिए? दो चीज़ें हो गई, एक हो गई अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक क्वेश्चन वाई। किसी भी चीज़ का मीनिंग भी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्यों आई, वो कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट की लाइफ में या आपकी बुक्स में या आपकी स्टडीज़ में या आपके सिलेबस में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहता है अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, इसी तरीके से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है वो पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो उस चैप्टर की क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस में, लाइफ में और आपके सिलेबस में, वो पता होनी चाहिए। उस चैप्टर में जब कोई एक टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। जब इस तरीके से अपनी स्टडीज़ को आप पढ़ोगे वाई एंड व्हाट के ज़रिए से, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और व्हाट कि वो उसका क्या मीनिंग है। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे, अपने रियल लाइफ से उसको लिंक करोगे, कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है दूसरा पार्ट जिसका नाम है मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग कैसे करना है? क्या मैम जैसे हमने टेबल्स याद की थी 2 1 2 2 2 4 ऐसे याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। मेमोराइजिंग का मतलब है मल्टीपल रिविजन्स। आपको याद है जब हम टॉपर्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसने तो अब तक 4 बार रिवाइज कर लिया होगा, उसकी तो 5वीं रिविजन चल रही होगी, उसकी तो 6th रिविजन चल रही होगी। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि रिविजन्स आर दी की टू सक्सेस। आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो चीज़ फिट होती चली जाएगी। दिस इज़ वन रीज़न कि आपको ये चीज़ें अभी तक याद हैं। आपने उस समय तो बहुत बार रिवाइज किया ही, उसके बाद भी आपने बहुत बार रिवाइज किया। जब भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का काम आता है आप ये पूरी चीज़ रिवाइज करते हो, और नंबर्स तो आप डेली बेसिस में यूज़ करते ही करते हो। तो ये चीज़ें इतनी बार रिवाइज हुई हैं कि ये चीज़ आपकी मेमोरी में फिट हो गई है। तो मेमोराइज कैसे करना है? मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी लेक्चर में अगर ये दो चीज़ें आप ठीक से अप्लाई कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग, तो आपको उस सब्जेक्ट में जीतने से, उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। टेक दैट गारंटीड फ्रॉम मी, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि किसी भी कॉइन के दो पहलू हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है मेमोराइजिंग। दोनों ही ज़रूरी हैं, किसी को भी आप दूसरे से बेहतर नहीं बता सकते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट हो या आपका सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे तब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेस्ट पे आएगी और आप लंबे समय तक उस चीज़ को इंटरनलाइज कर पाओगे, उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रांसफॉर्मेशनल ट्यूसडे का टॉपिक।
आपको स्टडीज़ में और कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। हम कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करें अगले ट्यूसडे या उससे अगले ट्यूसडे, बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।